इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं जी, हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, पहले क्या है हम थोड़ा सा जान लेते हैं जी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है जी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लाइसिस है उसका मतलब होता है टू ब्रेक। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी छोटा सा टू ब्रेक, ठीक है। हम किसी चीज को बेसिकली तोड़ना चाह रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइसिस। अब यहाँ पर हम किसको तोड़ना चाह रहे हैं, वाटर को तोड़ना चाह रहे हैं जी। वाटर जो है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी हमारे पास ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने अंदर से बहुत अच्छे तरीके से बिजली को पास नहीं करने देता, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर से इसकी आयनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कहते हैं कि करंट पास करने की वजह से, या हम इलेक्ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक यहाँ पर हम लिखते हैं करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिटी चले लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की वजह से जो ब्रेकेज हो जाती है वाटर की, यानी कि वाटर को अगर हम लिखें H2 और O है तो ये कन्वर्ट होता है जी H प्लस आइंस में और साथ में OH नेगेटिव आइंस में, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आइन बनता है और एक पॉजिटिव आइन जो कि हमारे पास H प्लस आइन था, तो दो आइंस हमारे पास बेसिकली बनते हैं। इसलिए ये जल्दी नहीं बनते, हम क्या करते हैं जी एसिड को डाल देते हैं। ये जो हमें सेल नजर आ रहा है इसमें पर्पल कलर का, ये हमने वाटर लेट सपोज किया हुआ है जी, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि हमने इसमें वाटर यूज किया है, और क्या करते हैं जी हम जैसे ही वाटर को लेकर आते हैं और क्या करते हैं जी इसकी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करते हैं, तो होता यह है कि वो H प्लस आइंस और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन अब क्या होता है, वो चूंकि हमारे पास ये जो वाटर है ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अच्छे तरीके से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती। तो इसलिए हमें करना क्या पड़ता है जी, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसके लिए हमें एसिड जो है बीच में यूज करना पड़ता है। अब हम क्या लेते हैं जी, 4 अगर H प्लस सॉरी वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं, लेट सपोज हम ले तो बहुत ज्यादा वाटर इसमें ले, लेकिन हम अपनी स्टडी के लिए 4H प्लस अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 सॉरी वाटर की मॉलिक्यूल ले लेते हैं और एसिड उसमें डालना पड़ता है, तब जाके इसकी जो है आयनाइजेशन कुछ बेहतर होती है। 4H प्लस हमारे पास आइंस बनते हैं जी, पॉजिटिव आइंस जो के होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से 4OH नेगेटिव आइंस हमारे पास, जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था, हमारे पास दो तरह के आइंस पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है जी, वाटर जैसे ही आएगा तो होता ये है कि ये जो 4OH नेगेटिव आइंस होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आइन है, नेगेटिव चार्ज है, और बैटरी का टर्मिनल हमने यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड से जोड़ा हुआ है जो कि प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। यूजुअली प्लाटिनम के लिए PT लिख दिया है, मेटल है जी हमारे पास, और इसके साथ में इलेक्ट्रोड यहाँ पर लिख देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम जो है वो प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ये वाला भी हमारे पास, हाँ, हम चले इसको नंबर देते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये जो दो हमने यूज किए हैं जी ये हमारे पास प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड है। चले इसको हमने यहाँ से समझ लिया। और क्या होता है जी, जो हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जी, ठीक है, उसको एनोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, कैथोड, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये 4OH नेगेटिव जो है अपने रिस्पेक्टिव एनोड की तरफ जो है वो आएंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ जो है वो भागेगा, ठीक है, उसकी तरफ जाएगा और क्या हो जाएगा जी, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज करेगा। तो ये इस तरफ को जा रहे हैं, जबकि 4 यहाँ से वाटर आया, उसमें से बिजली पास की हमने, और जो हमारे पास 4H प्लस होंगे वो किसकी तरफ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इस तरफ आके और इसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिसको हम कैथोड बोल रहे हैं जी, 4H प्लस जो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा बेहतर हम करके लिखते हैं, 4H प्लस जो है हमारे पास किसकी तरफ आते हैं जी, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ हमारे पास जो है वो आते हैं और इसके ऊपर आके इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एनोड जो है वो क्या करता है जी, कौन सा रिएक्शन होता है, 4OH आइंस चूंकि इसके पास जा रहे हैं तो हम जो रिएक्शन दिखाते हैं वो कौन सा है जी, वो हमारे पास ये वाला रिएक्शन है, ठीक है। और इसको नॉर्मली हम क्या, कौन सा रिएक्शन कहते हैं जी, क्योंकि OH नेगेटिव आइन है और ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिलीज करता है, देता है, ठीक है। अब क्या होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H2O, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। वो वापस पानी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हो जाएगा और साथ में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन के बनने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं। तो हमें ये प्रोसेस याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का निकलना या ऑक्सीजन का बनना
और हाइड्रोजन का निकलना, उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जिस भी प्रोसेस में हमारे पास बन रही होती है, या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो बाहर, या उसमें से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल रहे हो उस वाले रिएक्शन में से, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास किसके ऊपर हो रहा है जी, एनोड के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए हमने लिख दिया एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन होती है। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, ऑक्सीजन जो था वो हम किस तरह से शो करेंगे जी, ऑक्सीजन तो चले यहाँ पर गैस फॉर्म में बन के हमारे पास ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मैस में काफी वेट उसका कम होता है। ठीक है, और इसलिए वो गैस फॉर्म में होती है और मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उसके अंदर हरकत की कुवत भी ज्यादा होती है, तो इसलिए मूव करते हुए वो ऊपर अपनी यहाँ पर जगह बना लेती है। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे जी, वो इस इलेक्ट्रोड को छोड़कर और इस वाले सर्किट की तरफ आ जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से मूव करेंगे इस तरफ। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली बैटरी के अंदर चले जाएंगे यहाँ से, और फिर इस बैटरी से वो इस तरफ को मूव करेंगे और कैथोड की तरफ वो उनकी मूवमेंट जो है वो जारी रहेगी, और कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर आए हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यही वजह है कि इसके ऊपर क्या चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड के ऊपर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जिस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है उसको हम नेगेटिवली चार्ज प्लेट कहते हैं, या फिर उसको हम कैथोड कहते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ इस्तेमाल होंगे जी, कहाँ यूज होंगे, बिल्कुल ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती की सूरत में मौजूद रहेंगे, यानी कि ज्यादा मिकदार में यहाँ मौजूद होंगे, तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज प्लेट उसको बना देंगे। और क्या होगा, वो जो 4H+ आइंस हमारे पास आ रहे थे वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और 4H एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होंगे। अब हाइड्रोजन एटम एज इट इज तो रह नहीं सकता, इसने अपने आप को बैलेंस करना होता है, स्टेबल करना होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, फौरन से 4H जो है दो हाइड्रोजन अपना पेयर बना के और 2 मॉलिक्यूल्स गैस की फॉर्म में जो है वो हमारे पास बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस हमारे पास सारा का सारा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अपने अंदर या हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ से हमें पता चला कि रिडक्शन जो है वो किसके ऊपर टेक्स प्लेस कर रही होती है जी, किस वाले हमारे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रही होगी, ये हमारे पास कैथोड के ऊपर हो रही होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी कैथोड के ऊपर हमेशा से क्या होती है जी, हमारे पास रिडक्शन होती है। तो यहां से ये हमें प्रोसेस पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अपने अंदर या हाइड्रोजन का प्रोडक्ट में बन जाना, इसको रिडक्शन हम कहते हैं। अगर ओवरऑल हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास जो जर्नल इसका बिहेवियर आता है वो ये आता है जी कि 2H के वाटर के अगर हम मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है जी, ये जैसे हम दिखा रहे हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल हम लें तो ये क्या बनते हैं जी, 2H2 गैस बना देते हैं। ठीक है, और एक ऑक्सीजन का जो है वो मोल गैस बन जाता है। बनती हमारे पास 2 गैसेस ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम जर्नल कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन आ गया वो ये आया है जी, 2 वाटर के मॉलिक्यूल अगर हम लें, हमने यहाँ पर तो 4 लिए थे, चले हम 4 से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम 4H2O के मॉलिक्यूल लेते हैं तो उससे क्या होता है जी, ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास यहाँ मौजूद है, 4H2 हमारे पास बनेगा, यानी कि 4 मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन गैस के बनने चाहिए, और पीछे कितने 2 मोल ऑक्सीजन गैस के 2O2 हमारे पास बन जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 2 का मोल्स के सिंप्लीफिकेशन से हम जब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 2 के टेबल से काटते हैं तो 2 यहाँ पर रह जाएगा, इसी तरह से 2 यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगी। मतलब कहने का ये है कि हमेशा जब भी हम वाटर की करते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस, उसको तोड़ते हैं, उसकी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमेशा 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का बनता है जी, यानी कि ज्यादा वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का बनेगा, और जो हमारे पास कम वॉल्यूम बन रहा है वो किसका बन रहा है जी, ऑक्सीजन गैस का बन रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास मैस में काफी हल्की है और कम वेट रखती है, इसलिए ज्यादा अमाउंट में ये बन जाती है। और वैसे भी वाटर के अंदर इसकी क्वांटिटी अगर हम देखें तो H2O के अंदर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, ज्यादा है, और ऑक्सीजन जो है वो 1 है, तो इसलिए हमारे पास ज्यादा मिकदार हाइड्रोजन की बनती है जी, और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बनता है, इससे लेस बनता है। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम हमारे पास हाइड्रोजन बनी और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन बना। तो ये था जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि बिजली की मदद से हम वाटर को ब्रेक कर देते हैं।